प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने बीच में और मिलके हम आराधना करें। सच में वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। आइए मिलके हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। पावन है वो प्रभु हमारा। आइए मिलके हम इस गीत को गाएं। प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखी
हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हम सच में आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके इस वायदों के लिए जो आपने हमसे किया। सच में हृदय से हम आपको आज सुबह अपने हृदय को आपको धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाते हैं लॉर्ड। थैंक यू। कितना हसीन वायदा किया खुदावन ने। हम 2 से अधिक लोग हैं और सच में हम विश्वास से आज सुबह अपने विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करते हुए परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंट को चढ़ाते हैं। थैंक यू जीसस। कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन, कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3
धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आप हमेशा हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हमेशा हैं, इस बात का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमेशा हरदम आप हमारे साथ हैं, चाहे हम घोर अंधकार से क्यों ना जाए तो भी आप हमारे साथ हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हमेशा हरदम मैं रहूंगा तुम्हारे साथ में यीशु। हमेशा हरदम मैं रहूंगा तुम्हारे साथ में यीशु। यीशु 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 यीशु। हमेशा हरदम, हमेशा हरदम मैं रहूंगा तुम्हारे साथ में यीशु। धन्यवाद। हमेशा हरदम मैं रहूंगा तुम्हारे साथ में यीशु। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया यीशु यीशु यीशु। जब मैं गिरा था, जब मैं गिरा था पापों की गहराइयों में, आपने बचाया अपने प्यार से। जब मैं गिरा था पापों की गहराइयों में, आपने बचाया अपने प्यार से। आप मेरे साथ तब
Jesus, lift your hand. Jesus, 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 Yeshu, 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 Yeshu. धन्यवाद यीशु। आप कभी नहीं छोड़ते हैं, न कभी त्यागते हैं लॉर्ड। हम आपके सामने झुकते हैं, नम्र होते हैं लॉर्ड। वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू ऑनर जीसस। आप ही योग्य परमेश्वर है, आप ही आदर के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, आज की आराधना में उपस्थित होने के लिए, हम सबको आशीष देने के लिए लॉर्ड, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। इस आराधना से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले, आप बढ़े और हम घटे लॉर्ड। सारी आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद इस पवित्र दिन के लिए। इस वर्ष के आखिरी महीने में हम पहुंच गए हैं और इसका पहला रविवार आज हम मना रहे हैं। इस ऑनलाइन माध्यम से हम सब प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। इस इंतज़ाम के लिए भी हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है, फिर से कह रहा हूँ, भले ही लॉकडाउन की परिस्थिति रही, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ रहीं, लेकिन इन सब के बीच में भी परमेश्वर निरंतर हम तक पहुँचता रहा। परमेश्वर अपने वचन को हम तक भेजता रहा। परमेश्वर हम सबको उत्साहित करता रहा और ये उसकी बहुत बड़ी दया है। बाइबल में लिखा है, जब तक ऊपर से ना दिया जाए तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सो हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दें इस बात के लिए कि इस ऑनलाइन माध्यम से भी परमेश्वर अपने वचन की बातों को हम तक पहुंचा रहा है। इससे पहले संदेश में जाएं, जल्दी से आपको स्मरण दिला दें, क्योंकि आज पहला रविवार है महीने का। हम आशा करते हैं जितने विश्वासी लोग हैं, आपने प्रभु की मेज़ का इंतज़ाम किया है, रोटी और जूस आपने अपने घर में रखा होगा और संदेश के बाद हम सब मिल करके प्रभु की मेज़ में हिस्सा लेंगे। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और मेरे साथ खोलिए अय्यूब की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 18 पद से 20 पद। जोब चैप्टर 29 वर्स 18 थ्रू 20। और मैं चाहता हूं आपके पास अगर बाइबल हो तो इस हिस्से को ज़रूर देखिए ताकि हम समझ पाएं आज के संदेश की बात को, और यहाँ से हम इसको आरंभ करेंगे। सो अय्यूब 29 18 पद से अय्यूब कहता है, तब मैं सोचता था कि मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। अय्यूब क्या कह रहा है? मैं सोचता था। और अगर आप इस चैप्टर के शुरू के पदों को पढ़ेंगे तो अय्यूब अपने बीते दिनों को याद कर रहा है, क्योंकि इस समय अय्यूब भारी परीक्षा से गुजर रहा है, बहुत तकलीफ में है, सब कुछ उसका जाता रहा और अय्यूब बैठ करके अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। और इस चैप्टर के शुरू में कहता है, दूसरे पद में कहता, भला होता अगर मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती जिसमें परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। और फिर आगे कहता है, उसकी उपस्थिति मेरे साथ मेरे डेरे में बनी रहती थी ना। सच्चाई ये है, परमेश्वर अभी भी अय्यूब के साथ है।
इस परीक्षा के दौरान भी परमेश्वर अय्यूब के साथ है। हाँ, बस ये है, परमेश्वर महसूस नहीं हो रहा है, परमेश्वर उसको दिखाई नहीं दे रहा है। एक जगह उसने कहा भी, मैं परमेश्वर आपको देख नहीं पा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अय्यूब को छोड़कर चला गया, परमेश्वर वहीं अय्यूब के साथ था, तभी तो अय्यूब इस परीक्षा को सहकर इसके पार विक्टोरियस हो सका। लेकिन फिर भी उस परीक्षा के दौरान में अय्यूब परमेश्वर को महसूस नहीं कर पा रहा है। कई बार मेरी और आपकी भी ऐसी स्थिति होती है, जब हम दुख में से गुजरते हैं, पीड़ाओं में से गुजरते हैं, हम परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते। और क्योंकि हम परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते, हमें लगता है ओ परमेश्वर कहाँ है, क्या परमेश्वर हमसे दूर हो गया, क्या परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। लेकिन सुनिए प्रभु के लोगों, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ नहीं जाता। परमेश्वर अपने वचन को नहीं भूलता, बल्कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा जागृत रहता है। सो अगर उसने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, तो परमेश्वर सच्चा है, अपनी बात को कहकर मुकरता नहीं है, वो अपनी बात को पूरा करता है। मैं क्या कह रहा हूं आपको इनकरेज करने के लिए, हो सकता है इस समय में भी आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है किसी प्रकार का लॉस आपने फेस किया हो सकता है आपका कोई प्रियजन इस दुनिया से जाता रहा और आप भारी दुख में पड़ गए और आपको लग रहा है परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर के वायदे कहाँ हैं, क्या परमेश्वर भूल गया। नहीं प्रभु के लोगों, अय्यूब भी सोचता था परमेश्वर चला गया, दूर चला गया, लेकिन परमेश्वर उसके संग था। और उसी प्रकार से परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके बहुत निकट है। लेकिन हम संदेश में क्या देख रहे हैं, अय्यूब जब अपने बीते दिनों को याद कर रहा तो अय्यूब क्या कह रहा है, मैं सोचता था जब मैं उन अच्छे दिनों में था, आई ऑलवेज थॉट कि मेरे दिन ऐसे ही बने रहेंगे, मेरी परिस्थितियां ऐसी ही अच्छी बनी रहेंगी। एक बार फिर से अगर 18 पद से देखिए, मैं सोचता था कि मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे और मेरा प्राण मेरे ही बसेरे में छूटेगा। मैं सोचता था मेरी जड़ जल की ओर फैली रहेगी और मेरी डाली पर ओस निरंतर गिरती रहेगी। दूसरे शब्दों में, मैं सोचता था मेरे दिन हमेशा अच्छे बने रहेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है, टाइम्स हैव चेंज्ड। अय्यूब कह रहा है समय बदल गया, मैं तो सोचता था बट टाइम्स हैव चेंज्ड, समय बदल गया। एक और हिस्से में मेरे साथ चलिए, नीति वचन 27वां अध्याय प्रोवर्ब्स 27, और हम पढ़ेंगे 23 और 24 पद। नीति वचन 27, 23 और 24 पद। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। नो, क्या कह रहा है नीति वचन का लेखक, कह रहा है जो भी तुम्हारी परिस्थिति है, जो भी तुम्हारे पास है, जो भी तुमको दिया गया है, उसकी अच्छे से देखभाल करो, अपनी संपत्ति की भी अच्छे से देखभाल करो, क्योंकि क्या संपत्ति सदा बनी रहती है, क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। और इसका आंसर है शायद नो, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, टाइम्स चेंज, सीजन्स चेंज। और प्रभु के लोगों, आज मैं सोचता हूं इस संदेश के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि इस वर्ष से पहले 2019 तक जब सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बिल्कुल आज के समय से डिफरेंट था, हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई ऐसा समय आएगा जब मुझे और आपको कई मंथ्स तक अपने घरों में लॉक्ड रहना पड़ेगा। हमने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा समय आएगा जब पूरे संसार पर ऐसी कोई कठिनाई आ जाएगी जिसको कोई हैंडल नहीं कर सकेगा। और काफ़ी लंबा समय हो गया है इसका, अभी तक कोई निवारण नहीं हो पा रहा है। आगे होगा, हम सब दुआ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इतने समय तक ये परिस्थिति बढ़ती जा रही है। मैं किस पॉइंट पर आपका ध्यान लगा रहा हूँ, जब हम अच्छे टाइम में होते हैं हम सोचते हैं सब कुछ हमेशा अच्छा बना रहेगा, ओ सब कुछ बढ़िया से बढ़िया होता चला जाएगा, हमारी संपत्ति बढ़ती और बढ़ती जाएगी, हम खुश रहेंगे, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और इसीलिए हम उन दिनों के लिए तैयारी नहीं करते, हम कई बार उन दिनों के लिए प्रार्थना
नहीं करते। और प्रभु के लोगों, जब अचानक से वो दिन आ जाते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं, हम घबराने लगते हैं, क्योंकि हमने उन दिनों के लिए तैयारी नहीं की है। सो बाइबल बहुत कुछ हमें सिखाती है, बहुत कुछ बताती है कि टाइम्स बदलेंगे। और खास तौर से जिन दिनों में मैं और आप हैं, इन दिनों में तो ऐसा लगता है सब कुछ रैपिडली बदल रहा है। सारी चीजों की गति इतनी तेज हो गई है, सब कुछ इतनी तीव्रता से बदलता जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर दिन, हर दूसरे दिन हम कोई ऐसी बात सुनते हैं जो हमने शायद पहले नहीं सुनी थी, और हम परेशान हो जाते, एक बात से उभर नहीं पाते कि दूसरी बात सामने आ जाती है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन ऑलरेडी हमें इन बातों को पहले से बता चुका है। अगर मैंने और आपने बाइबल को ध्यान से पढ़ा है तो हमारे लिए ये चीजें शॉक नहीं है। हाँ, हम परेशान हैं, हम दुआ कर रहे हैं, बट ये चीजें हमारे लिए कोई बहुत एकदम से ऐसी बात नहीं है जो हम जानते ही नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें बहुत सारी बातें कही थी। अंत के दिनों में प्लेग्स होंगे, अंत के दिनों में फैमिन होगा, भुखमरी होगी, और भूकंप आएंगे, और बाढ़ें आएंगी, और युद्ध होंगे, और युद्ध की चर्चा होगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। और यीशु मसीह ने सब कुछ कहने के बाद क्या कहा? देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। इसका मतलब मैंने तुम्हें पहले से वार्न कर दिया है, मैंने तुम्हें पहले से अलर्ट दे दिया है, और अच्छा हो कि तुम उन दिनों के लिए तैयारी करो। एटलीस्ट प्रार्थना में तुम दृढ़ रहो, ताकि उन दिनों का सामना कर सको। ना केवल भौतिक बातों की अगर हम बात करें, अगर हम आत्मिक विषय पर भी बात करें, तो जिन दिनों में मैं और आप हैं, इन दिनों के लिए बाइबल क्या कहती है? हम अंत के दिनों में हैं, और अंत के दिनों में क्या होगा? अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा, राइट? और मैं और आप देख भी रहे हैं, परमेश्वर के वचन की सच्चाई का अकाल सा पड़ता चला जा रहा है। अगर मैं और आप गंभीरता से देखें तो सारे प्रहार हैं ताकि परमेश्वर के वचन की सच्चाई रुके, परमेश्वर के वचन की सच्चाई आगे ना पहुंचे। शैतान हर तरीके की युक्ति गढ़ रहा है, परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ता जा रहा है। एक और चीज जो मैं कुछ समय पहले भी वचन में शेयर कर रहा था, आपने अगर सुना हो संदेश को, लिखा है बाइबल में, भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त हो जाएगा, सन विल सेट फॉर द प्रॉफिट्स। मतलब और प्रकाशन नहीं मिलेगा, भविष्यवाणियां नहीं मिलेंगी, सच्ची भविष्यवाणियां नहीं मिलेंगी, झूठी तो बहुत होंगी, सच्ची भविष्यवाणियां नहीं होंगी। सन विल सेट फॉर प्रॉफिट्स, नबी लोग नहीं रहेंगे, और जो नबी होंगे भी वो झूठी दिलासा देने वाले होंगे। सोचिए ना, एक तरफ ट्रूथ नहीं होगा, सच्चाई का वचन नहीं होगा, सच्चाई का मैसेज नहीं होगा, और जो होगा भी वो झूठ होगा। ओ माय गुडनेस, कितना भयानक, कितना डेंजरस वो टाइम होगा। पहली बात तो सच्चे नबी होंगे नहीं, और जो नबी होंगे भी जिनकी तरफ लोग नजर लगाएंगे, वो कैसी भविष्यवाणियां करेंगे? बाइबल में पढ़ा होगा आपने, वो कहेंगे शांति है, शांति है, जबकि शांति कुछ नहीं होगी। बाइबल में लिखा है, वो कहेंगे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ इन कंट्रोल है, जबकि सब कुछ मिटने की कगार पर पहुंचता चला जा रहा है। सो वचन का काल पड़ेगा, नबियों के लिए सूर्य अस्त हो जाएगा। और एक और बहुत गंभीर बात, यूहन्ना 9:4 में यीशु मसीह ने कहा, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। इसका मतलब सेवा भी नहीं हो सकेगी। यीशु ने कहा तो वो बात टल नहीं सकती, वो रात आने वाली है। जीसस सेड, ध्यान से सुनिए इस बात को, जॉन 9:4, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। लेकिन उसी पद में यीशु ने एक और बात कही, इसीलिए हमको पिता के काम, परमेश्वर के काम, राज्य के काम दिन ही दिन में पूरे कर लेने हैं। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है मुझको, यीशु मसीह अकेले अपनी बात नहीं कर रहा है, यीशु ने आपको इंक्लूड किया है, यीशु ने मुझको इंक्लूड किया है। प्लीज उस बात को आप समझिए गंभीरता से। यीशु ने चर्च को इंक्लूड करके वो बात कही। मैं और आप पढ़ के सोच सकते हैं, ओ जीसस अपने टाइम की बात कर रहे थे, जीसस कह रहे थे हाँ मैं पकड़ लिया जाऊंगा और फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। सी यीशु ने केवल अपनी बात नहीं कही,
ईशु ने हम सबको शामिल करके कहा वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा, इसलिए अवश्य है कि हम परमेश्वर के काम को दिन ही दिन में पूरा कर लें। सो मैं और आप क्या सीख रहे हैं? अभी तक हमने क्या देखा? अय्यूब कहता है मैं सोचता था समय नहीं बदलेगा, बट समय बदल गया। आई नेवर थॉट। नीति वचन में हमने पढ़ा, क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा? नहीं। क्या हमेशा एक सी परिस्थिति बनी रहेगी? क्या हमेशा आज़ादी बनी रहेगी? नहीं। क्या हमेशा वचन यूं ही हम सुनते रहेंगे, आशीषित होते रहेंगे? नहीं। एक समय आएगा जब वचन का अकाल पड़ जाएगा, वचन का अकाल पड़ जाएगा। प्रभु के लोगों, एक प्रभु के दास ने यूं कहा था, उन्होंने कहा यू हैव नो राइट टू हियर द गॉस्पल फॉर द सेकेंड टाइम व्हेन देयर आर मिलियंस who haven't heard it even for once। तुमको कोई अधिकार नहीं कि तुम परमेश्वर के वचन या सुसमाचार की बात को दोबारा सुनो, जबकि करोड़ों अरबों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी एक बार भी नहीं सुना। वो प्रभु का दास क्या कहना चाह रहा मुझसे और आपसे? हम तो प्रिविलेज्ड हैं ना। हम कहते ओ हमको हर संडे अच्छा वचन प्रभु देता, ओ हम बहुत तृप्त हैं, ओ हम बहुत फेड हैं, ओ हमारी स्पिरिट खूब खुश हो जाती है, हमारे चर्च में वर्शिप अच्छी है। बहुत से चर्चेस से लोग जुड़े हैं हमारे साथ इस आराधना में, और हम सिर्फ अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहे, हम आपकी कलीसिया की भी बात कर रहे हैं। हम हमेशा खुश होते हैं, आशीषों को एंजॉय करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एक्चुअली हमारा राइट नहीं है, क्योंकि हम हर संडे वचन सुनते हैं तब हम यहां तक पहुंच पाए हैं। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी सुसमाचार नहीं सुना, एक बार भी उनको किसी ने नहीं बताया यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। एक बार भी उनके कानों में ये गुड न्यूज नहीं पड़ी, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, एनीबॉडी, जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बट मैं और आप, हम सोचते हैं ओ संडे दर संडे हमको अच्छा वचन मिलना चाहिए, पास्टर प्रीचर आपकी जिम्मेदारी है, आप हमारे लिए स्पिरिचुअल फूड लाइए। कई बार मैं और आप ग्रीडी हो जाते हैं आत्मिक रूप से भी। अफसोस की बात तो तब है जब हमको अगर 2 संडे कोई अच्छा मैसेज ना मिले तो हमारी स्पिरिट बुझने लगती है। अलास, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर 2 संडे हमको कोई अच्छा रेवलेशन ना मिले, इनकरेज करने वाली बात ना आए, ओ वर्शिप में थोड़ा मूव ना हो, तो हम डाउन फील करने लगते हैं, हम बुझने लगते हैं और हम कहते हैं ओ हम बड़ा खाली फील कर रहे हैं। क्यों? इतने वर्षों से जो आपने सुना और सीखा और ग्रहण किया वो कहां गया? वो कहां गया? क्या जो बीज परमेश्वर संडे दर संडे आपके अंदर बोता है वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए है? नो, इट इज फॉर लाइफ, इट इज फॉर लाइफ चर्च। और सुनिए, क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा? नो। क्या परिस्थिति हमेशा एक सी बनी रहेगी? नो। आज जो समय मुझे और आपको दिया गया है वो हम अगर उसमें वाइज नहीं हुए तो एक समय ऐसा भी आएगा जब यीशु ने कहा रात हो जाएगी, भविष्यवक्ताओं के लिए सूरज अस्त हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? अगर हम एक हफ्ता अपने विश्वास को संभाल नहीं पाते जब तक कोई और बाहर से आकर एक्सटर्नली हमारी मदद ना करे, तो हम क्या करेंगे जब सच्चे वचन का अकाल पड़ जाएगा? तब हम क्या करेंगे चर्च? तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे जब सच्चे नबी नहीं रहेंगे? प्रभु करे काश में और आप गंभीर हो और इस बात को समझें। समय जो मुझे और आपको दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं क्विकली समय के विषय में कुछ बातें आज आपके सामने रखना चाहता हूं। यूं तो बाइबल बहुत कुछ कहती है। बाइबल कहती है समय को पहचानो, डिसर्न टाइम्स। ईश्वर ने लोगों से कहा तुम आसमान के बादल के चिन्हों को देखकर कहते हो बारिश होगी, आंधी होगी, और तुम आत्मिक बातों को भी क्यों नहीं समझते? दुनियावी बातों में तो खूब मन लगाते हो, आत्मिक बातों में मन क्यों नहीं लगाते? सो डिसर्न टाइम्स। फिर बाइबल कहती है जब समय डिसर्न करो देन बी वॉचफुल, सावधान रहो,
सावधान रहो उस समय में, और समय को पहचान करके ऐसा किया करो, ऐसा किया करो, ऐसा मत किया करो। और मैं उन सारी बातों में नहीं जा रहा हूं। आई होप आप उन बातों को जानते, आई होप आपने बाइबल में पढ़ा है, आई होप आपको वो बातें याद हैं और आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन आज मैं 2 बातें कहना चाहता हूं समय के विषय में, क्विकली 2 बातें। पहली बात, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना, समय बदलने वाला है, समय बदल जाएगा। हमको लगता है समय हमेशा एक सा रहेगा, बट नो, टाइम्स आर चेंजिंग। तो 2 बातें। पहली बात, इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली। जो समय आपको आज दिया गया है, जो आज आपके पास है, जो अपॉर्चुनिटी आज आपके पास, अवसर जो आपके पास, इस अवसर को बुद्धिमानी से प्रयोग करिए। इस समय को बुद्धिमानी से यूज करिए, यूटिलाइज करिए। अगर आपको याद हो, जब हम भजन 118 की सीरीज पर सीख रहे थे तो हमने उसको पढ़ना शुरू किया था, लेट इज़राइल नाउ से, लेट हाउस ऑफ एरन नाउ से, है ना। और हमने वहां पे इस बात को समझा था, सीखा था। एक प्रभु के दास ने जैसे कहा, विच इज द बेस्ट टाइम टू प्रेज गॉड, और फिर उन्होंने उत्तर दिया, नाउ टाइम। कौन सा समय हमारे लिए सबसे उत्तम है जिसमें हम परमेश्वर की स्तुति करें? अभी, ये समय। क्यों? क्योंकि जो अभी समय है यही हमारे पास है। जो समय बीत चुका वो जाता रहा। मैं और आप उसके लिए अफसोस तो कर सकते हैं, पर उसमें लौट कर हम बदल कुछ नहीं सकते। आने वाला समय किसी को नहीं मालूम। हमें नहीं पता आने वाले समय हम कितने दिन देखेंगे, हमें नहीं पता क्या परिस्थिति होगी। सो कौन सा टाइम हमारे पास है? नाउ टाइम, अभी जो समय। और इसलिए यही बेस्ट टाइम है टू प्रेज आवर गॉड। हालेलुया। अपने परमेश्वर की स्तुति करने का, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करने का, अपने परमेश्वर की बात को पूरा करने का समय यही है जो मुझे और आपको मिला है, दिया गया है। बी वाइज एंड इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली। अपने समय का अच्छा उपयोग करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपने आप से भी यही बात कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, अब हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है चर्च। इनफ हमने बहुत कुछ वेस्ट कर दिया, बहुत सारे टाइम्स हमने खराब होने दिए, है ना। मैं कई बार रिग्रेट करता हूं, और मेरे सबसे बड़े रिग्रेट्स में से एक रिग्रेट ये है, व्हाई डिड आई वेस्ट दैट टाइम, व्हाई डिड आई वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। प्रभु के लोगों, अब तो समय बहुत थोड़ा बचा है, उसको अच्छे से इन्वेस्ट करिए, अच्छे से यूज करिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्रार्थना में बिताइए, उपवास करने में बिताइए, अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। कुछ नहीं करने को है, वचन पढ़ने में बिताइए। क्या ज़रूरी है कि हम दिन में एक ही चैप्टर पढ़ें? क्या किसी ने मना किया है दिन में बाइबल की एक पूरी पुस्तक पढ़ने से? नो। सो इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, यूज योर टाइम वाइजली। पेरेंट्स अपने बच्चों को परमेश्वर की बातों को सिखाइए, क्योंकि वो अकाल आने वाला है, वो समय आने वाला है जब परमेश्वर के वचन की सच्चाई खो जाएगी। लोग ढूंढेंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ तक मारे मारे फिरेंगे, पर उसको नहीं पाएंगे। एक प्रभु के दास लेनेट रेवेनहिल ने यूं कहा, उन्होंने कहा, बहुत से लोग स्वर्ग पहुंचे हुए 5 ही मिनट होंगे उनको, और वो रोएंगे और रो कर कहेंगे, ओ काश हमने और प्रार्थना की होती, काश हमने और आज्ञा मानी होती, ओ काश हमने ये किया होता, ये किया होता, ये किया होता, तो शायद आज और लोग प्रभु के राज्य में होते। आपको याद है वो धनवान जो मरने के बाद अफसोस कर रहा है और अब्राहम से विनती कर रहा है, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे, क्योंकि मेरे 4 भाई और हैं। प्रभु के लोगों, प्रभु के इस दास की बात अगर मैं और आप गंभीरता से लें, उन्होंने कहा 5 minutes into eternity many will weep and lament। सिर्फ 5 मिनट स्वर्ग पहुंचे हुए होंगे, और बहुत से लोग अफसोस करके कहेंगे, ओह काश हमने पृथ्वी में जो हमारा समय था कुछ और प्रार्थना कर ली होती, तो शायद परमेश्वर का काम कुछ और हो गया होता। ओह काश हमने कुछ और उपवास कर लिया होता। ओह काश हमने किसी और के साथ परमेश्वर के प्यार को बांटा होता। और बहुत सी लिस्ट बढ़ती जाएगी जिन बातों का अफसोस लोग करेंगे। लेकिन आज प्रभु अपने इस वचन को मेरे और आपके लिए भेज रहा है ताकि हम उस अफसोस से बस बच सकें।
मैं और आप इस समय को वाइजली यूज करें, खुदा के लोगों, बहुत वाइजली यूज करें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं और आप अपनी सेवा को पूरी कर पाए। मैं कुछ लोगों का नाम आपके सामने रखूं सिर्फ समझाने के लिए, जिन्होंने अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज किया, बाइबल में बुद्धिमानी से यूज किया। डैनियल वॉज वेरी हाईली प्लेस्ड। बेबीलोन के राज्य में डैनियल का बहुत ऊंचा पद था, वो राज्य के बहुत बड़े अधिकारियों में था। सोचिए कितना बिजी होगा, उसके पास कितनी जिम्मेदारियां और कितने काम होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी डैनियल के पास दिन में 3 बार प्रार्थना करने का समय था। सब कुछ हुआ। डैनियल के साथ क्या कुछ हुआ मैं और आप बाइबल में पढ़ते हैं। इतना व्यस्त होने के बाद भी he had time for God, he has time for prayer, उसके पास प्रार्थना करने का समय था। प्रभु के लोगों, कई बार मैं और आप समय को जाने देते हैं और फिर बाद में हम कहते हैं ओ हमने ऐसा नहीं किया। हमारे सीनियर पास्टर साहब अक्सर इस बात को कहते हैं, उन्होंने कई बार कहा, आपने भी सुना होगा, वो अक्सर कहते हैं अभी जब तक आंखें ठीक हैं परमेश्वर के वचन को पढ़िए, क्योंकि एक समय आएगा बुढ़ापे में चाहेंगे भी और पढ़ नहीं सकेंगे। परमेश्वर के घर में जाने का, आराधना में जाने का भी समय है, यंग है, ताकत है, जा सकते हैं, जाइए, क्योंकि एक समय आएगा जब शरीर कमजोर हो जाएगा और आप कहेंगे ओ अब मैं जाना चाहता हूं परमेश्वर के घर, लेकिन जा नहीं सकता। लेकिन प्रभु के लोगों, अगर मैं और आप अपने समय को वाइजली यूज करेंगे तो चाहे ऐसा कोई टाइम आए जहां हम थोड़ा कमजोर हो जाएं या कोई ऐसी बात हो जिसमें कारण से हम नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट हमें ये खुशी होगी जो समय खुदा ने हमें दिया था हमने उसमें तो अपनी सेवा पूरी की। जो समय परमेश्वर ने हमें दिया था हमने उसमें लापरवाही नहीं की। पौल कुरिन्थियों की पत्री लिखते समय कहता है, अगर आप पहला कुरिन्थियों 15:8 देखेंगे, कहता है, वहां उससे पहले से पदों को आप पढ़ेंगे, कहता है ओ यीशु मसीह इस पर प्रकट हुआ, इस पर प्रकट हुआ, इस पर प्रकट हुआ, और फिर कहता है और आखिरी में मुझ पर सबको जो लिस्ट वो दे रहा है उसमें अपने आप को लास्ट में कह रहा है और लास्ट में मुझ पर प्रकट हुआ। और एक उदाहरण भी यूज कर रहा है, कह रहा है मानो मैं तो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, मानो मैं तो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। मतलब फाइनली लास्ट में यीशु मसीह मेरे ऊपर भी जाहिर हुआ। लेकिन आपको पता है, भले ही यीशु मसीह उन प्रेरितों की लिस्ट में पॉल के ऊपर बहुत लेट में जाहिर हुआ, मैं और आप बाइबल पढ़ते हैं, हम समझ सकते हैं। भले ही टाइम के अकॉर्डिंग हम कहें, या पॉल कह रहा है लास्ट में मेरा नंबर भी आया, लास्ट में यीशु मसीह मुझ पर भी जाहिर हुआ, लेकिन उस लास्ट के बाद उसके जो बचे हुए ईयर्स थे, उन थोड़े से ही वर्षों में पॉल ने कितनी मेहनत करी। एक बार को वो कह रहा है मैं लास्ट में हूं, लेकिन उसके बाद जब उसने फैसला कर लिया, है ना, जब उसने वो गीत गाया होगा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। सचमुच उसके बाद पॉल ने इतनी मेहनत करी कि एक ऐसा भी टाइम आया जब पॉल तिमोथी को अपनी आखिरी पत्री लिखते समय कहता है तिमोथी अब मेरा समय आ गया और मुझे खुशी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। भले ही उसके पास कम समय था, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कह रहा है, मैंने उस कम समय में भी मेहनत करी, दुख उठाया और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आई हैव फिनिश्ड माई कोर्स। सो प्रभु के लोगों, जितना भी समय मेरे और आपके पास है, मैं और आप उसमें उस समय को उत्तम तरीके से उपयोग करें। तीसरा उदाहरण, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ 33.5 साल उसका जीवन था। उसके बाद वो क्रूस पर गया और उसके बाद वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। और उन 33.5 सालों में उसकी सेवा के वर्ष कितने थे? केवल 3.5 साल। 30 साल की उम्र में प्रभु ने प्रचार करना शुरू किया, सिर्फ 3 years and some more। और उतने समय में, थोड़े से समय में, सोचिए यीशु मसीह के लिए क्या गवाही दी यूहन्ना ने।
अपने यूहन्ना के सुसमाचार के आखिरी अध्याय के आखिरी पद में उसने क्या कहा? उसने कहा प्रभु यीशु मसीह ने इतने काम किए, इतने आश्चर्य कर्म किए, जो मैं समझता हूं अगर सब लिखे जाते तो पुस्तकें इस दुनिया में ना समाती। सो प्रभु के लोगों, उसके पास थोड़ा सा समय था, लेकिन उस थोड़े से समय में भी उसने अपने टाइम को वाइजली यूज किया। उसने अपने टाइम को वाइजली यूज किया। आज मेरे और आपके सामने चैलेंज है प्रभु के लोगों, चैलेंज है, मैं और आप अपने टाइम को वाइजली यूज करें। हो सकता है कोई जो इस आराधना में हो, आप कहें ओ अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मैं बूढ़ी हो गई, अब मेरी बहुत एज हो गई, अब तो मैं कुछ करना भी चाहूं तो मैं कर नहीं सकता, कर नहीं सकती। प्रभु के लोगों, मूसा उसने 80 साल की उम्र में सेवा शुरू करी, 80 साल की उम्र में। पहले 40 साल वो राजमहल में रहा, अगले 40 साल वो जंगल में रहा, और जब वो 80 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने उसको झाड़ी में दर्शन दिया, और उसके बाद मूसा ने वो सारी सेवा करी जो मैं और आप बाइबल में उसके विषय में पढ़ते हैं। मैं आपको सिर्फ एनकरेज करने के लिए कह रहा हूँ, आप हो सकता है अपनी एज में वेल एडवांस्ड हो, आपकी एज अधिक हो गई हो, बट स्टिल आप प्रभु से पूछिए, लॉर्ड अभी भी मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे क्या सेवा करनी चाहिए प्रभु मैं अगर ट्रैवल नहीं कर सकता हूं तो मैं अपने घर में ही रहकर क्या सेवा करूं। और नो वंडर परमेश्वर आपसे बात करेगा, नो वंडर परमेश्वर आपको बताएगा कि वो आपसे क्या अपेक्षा करता है, वो आपको सिखाएगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। अगर मैं और आप उससे पूछेंगे, गंभीरता से पूछेंगे, वो ज़रूर हमारी अगुवाई करेगा। सो पहली बात हमने क्या देखा? समय बदलने वाला है, सो इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली। क्विकली दूसरी बात में जाएं। दूसरी बात समय के विषय में, इस बात को समझें कि चाहे समय कठिन है, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसी टाइम के लिए चुनकर रखा है ना। ये बात जब मैं कह रहा हूं मुझे हंसी भी आ रही है ना, क्योंकि कई बार ऐसे टाइम में जब मैं और आप हैं, जबकि कठिनाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, ऐसा समय जो पहले शायद हमने कभी देखा नहीं, हमको हो सकता है ये ख्याल आए, और मुझे आता है प्रभु ऐसे ही टाइम के लिए आपने क्यों मुझे सेवा दी, ऐसे ही टाइम के लिए क्यों आपने मुझे चुना। बट तब मुझे वो बात याद आती है जो मोर्दके ने एस्तर को कहा। उसने कहा, एस्तर ऐसे ही समय के लिए तुझे राजपद दिया गया है। फॉर सच अ टाइम एज दिस यू आर इन द किंगडम। मैं आपको कहना चाहता हूं चर्च, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर ने इस वचन को आज मेरे हृदय पर रखा कि मैं इसको आज आपके साथ बांटूं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं। मेरे पास एक और बहुत सुंदर संदेश तैयार है, और वो पहले तैयार हो गया था, और मैंने सोचा वो संदेश दो, लेकिन परमेश्वर ने मेरे विचारों में डाला, नहीं, ये संदेश तैयार करना है, ये संदेश आज इस रविवार दिया जाना है, और इसीलिए मैं परमेश्वर की आज्ञा मानकर ये संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। फॉर सच अ टाइम एज दिस यू आर इन द किंगडम। ऐसे समय ही के लिए। आप कहेंगे कठिन समय है, फॉर सच अ टाइम एज दिस। आप कहेंगे बहुत चुनौती भरा समय है, ऐसे ही समय के लिए प्रभु ने आपको चुना है, ऐसे ही समय के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुनकर अपने राज में शामिल किया है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और प्रभु हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम ऐसे समय में उसकी आवाज को सुने, और जैसा जैसा वो कहे वैसा वैसा हम करते जाएं। प्रभु के लोगों, उसी में सुरक्षा है, उसी में सुरक्षा है। परमेश्वर की विल में हमारे लिए सुरक्षा। आप कहीं रहिए, लेकिन परमेश्वर की विल में रहिए। किसी ने ऐसा कहा, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहिए, किसी भी कोने पर रहिए, कुछ भी करिए, बट स्टे इन द सेंटर ऑफ गॉड्स विल। परमेश्वर की मर्जी में रहिए, क्योंकि वहीं पर मेरे और आपके लिए सुरक्षा है, कहीं और सुरक्षा नहीं है। सो चुनौती क्या है? कठिन समय है, बट फॉर सच अ टाइम एज दिस मैं और आप परमेश्वर के राज्य में। एस्तर की बात आपको याद है ना, जब आज्ञा पारित हो गई थी ना, आपको पता है राजा हामान ने क्या किया, और फिर राजा ने क्या लिखा, और ना सब एस्तर के वंश के लोग नष्ट कर दिए जाएं। और एस्तर को पता लगा, और एस्तर दुखी हुई, एस्तर ने अफसोस किया, लेकिन एस्तर ने मोर्दके से कहा, मैं क्या करूं,
मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक राजा मुझे नहीं बुलाए मैं नहीं जा सकती बिना उसके बुलाए। और तब मोर्दके ने, जो उसका भाई था, उसने उसको चुनौती दिया और उसने कहा, एस्तर, ऐसे ही समय के लिए परमेश्वर ने तुझे ये राजपद दिया है, तुझे अपने लोगों की तरफ से इंटरसेशन करना होगा। और तब एस्तर को ये बात समझ में आई और एस्तर ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी। सुनिए एस्तर ने क्या कहा, मैं जाऊंगी, पहले उपवास करूंगी 3 दिन, फिर जाऊंगी, और अगर नष्ट हो गई तो हो गई। और आपको पता है एस्तर नष्ट नहीं हुई, बल्कि एस्तर के उस इंटरसेशन से एस्तर और एस्तर का पूरा समाज भी बच गया और परमेश्वर की बड़ी महिमा उस जगह, उस देश में प्रकट हो गई। प्रभु के लोगों, फॉर सच अ टाइम एज दिस, मैं और आप उसके राज्य में हैं। परमेश्वर अगर आपको इंटरसेशन करने को कहे, करिए। परमेश्वर अगर आपको गवाही देने को कहे, बीज बोने को कहे, व्हाटएवर परमेश्वर आपसे कहे, आप प्लीज उस बात को करिए। मैं एक और व्यक्ति का उदाहरण दिखाना चाहता हूं और यहां मैं चाहता हूं हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। गिडियन, आपको पता है एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ, पुराने नियम का, न्यायों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय अगर आप बाइबल खोल लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कुछ पद मैं यहाँ से पढ़ाना चाहता हूँ। मैं और आप जानते तो हैं बहुत सी बातों को, लेकिन कभी कभी दोबारा पढ़ने से बहुत सी चीज़ें नई हो जाती हैं। गिदोन की स्थिति क्या थी? गिदोन कैसे समय में था? बहुत भयानक समय में, बहुत कठिन समय में गिदोन ने अपने जीवन को जिया और अपनी सेवा को किया। मैं पढ़ रहा हूँ न्यायों 6 पहले पद से। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है उस समय लोगों की, देश की, इजरायलियों की। मिद्यानियों के डर के मारे वो पहाड़ों में गुफाएं बना के रहने लगे। कैसा डर का समय होगा, सोचिए कैसा भयानक समय होगा। 3 पद, जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। क्या लिखा है? शत्रु टिड्डियों के समान आते थे, इतने ढेर होते थे और उनके ऊंट इतने ढेर होते थे और वो आते थे जब फसल तैयार होने का समय होता था और सब कुछ ले जाते थे, सब कुछ ले जाते थे। जब जानवरों के बच्चे पैदा होने का समय होता था आते थे, सब ले जाते थे और इजरायली बड़ी दुर्दशा में थे। और ऐसे ही समय में एक जवान था जिसका नाम है गिडियन। और हो सकता है गिडियन आपके और मेरे समान सोचता हो, प्रभु यही समय मिला था मुझे इस दुनिया में रखने के लिए, यही समय था, इतना कठिन समय मुझे दिया आपने, किसी और टाइम में नहीं रख सकते थे? अब्राहम के टाइम में रख लेते लेकिन गिडियन उसी समय के लिए चुना गया था। मैं कुछ और पद आपको पढ़ाऊं। गिडियन भी डरा हुआ है। 11 पद से देखिए, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। दाख के कुंड में गेहूं साफ कर रहा है, ये सोचकर कि अगर वो आएंगे भी तो वो गेहूं ढूंढने खेतों में जाएंगे, घरों में जाएंगे, दाख के कुंड में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता अभी दाख का समय नहीं है। इसलिए उसने बड़ा बुद्धि लगाई कि दाख के कुंड में जाकर छुप के साफ करूंगा, यहाँ शायद वो ना आए गेहूं ढूंढते हुए। और क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ था। और वहीं परमेश्वर आ गया वहीं परमेश्वर आ गया। 12 पद देखिए, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। माय गुडनेस, गिडियन डरा हुआ है और परमेश्वर क्या कह रहा है? ओ माइटी मैन ऑफ वेलर, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आगे देखिए, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती?
और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है। प्रभु के लोगों, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इन कठिन दिनों में ऐसे ही कुछ गिडियंस की जरूरत है, ऐसे ही कुछ जवान लोगों की जरूरत है जो परमेश्वर के सामने जाकर रोएंगे और परमेश्वर के सामने जाकर दुहाई देंगे और कहेंगे, परमेश्वर जो काम हमारे पुरखा हमको बताते थे कि आप किया करते थे, वेयर आर दोज मिरेकल्स गॉड, गॉड ऑफ एब्राहम, आज आपके वो काम क्यों नहीं हो रहे। गॉड ऑफ मोसेस, आज आपके वो काम क्यों नहीं हो रहे हैं जो मोसेस के दिनों में होते थे। दानियल के परमेश्वर, शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर, आज वो मिरेकल्स कहां हैं, आज वो मिरेकल्स कहां हैं। वी नीड फ्यू यंग पीपल जो इस समय में खड़े होंगे और परमेश्वर की दुहाई देकर कहेंगे, गॉड वेयर आर दोज मिरेकल्स विच आवर फादर्स टोल्ड अस अबाउट। गॉड वेयर आर दोज मिरेकल्स विच योर वर्ड टेल्स अस अबाउट। कहां है वो मिरेकल्स खुदा, कहां है वो मिरेकल्स। और अगर आप विश्वास से खड़े होंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अपनी कलीसिया के छुटकारे के लिए, अपनी देह के छुटकारे के लिए। बहुत कठिन समयों में इन लोगों ने सेवा करी और परमेश्वर ने ना सिर्फ उनको बचाया बल्कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाने वाला बनाया। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है और परमेश्वर आपको भी दूसरों के लिए आशीष लाने का कारण बनाएगा। देखिए 14 पद में क्या जवाब दिया स्वर्गदूत ने। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। See, that is what we must understand. For such a time as this, परमेश्वर ने आपको रखा है अपने राज्य में। और हो सकता है आप भयभीत हो सकता है आप चिंतित हो, लेकिन परमेश्वर किसी भी दिन आएगा और आपको रियलाइज कराएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। Have I not sent thee? मैं ही ने तुझे भेजा। और तब आपको रियलाइज होगा, ओ परमेश्वर, मैं तो सोचता था मैं गलत समय में जन्मा हूं, मैं तो सोचता था मैं सबसे भयानक समय में जन्मा हूं, बट नाउ आई रियलाइज आपने इस समय के अनुसार मुझे जीवन दिया है और इस समय के लिए आपने मुझको चुना है। समय होता तो हम आगे पढ़ते, लेकिन मैं अब समाप्ति की ओर जा रहा हूं। संदेश में आप आगे पढ़िए। गिडियन ने 3 टेस्ट किए, 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा तो उसने स्वर्गदूत से ही कहा, अगर सचमुच तू परमेश्वर की ओर से आया है तो मेरी इस बात को पूरा कर, जब तक मैं लौट ना हूं तो यहीं रहना। और उसने कहा, ठीक है मैं रहूंगा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू। वो गया, झट से रोटी लाया, अखमीरी रोटी लाया, जूस लाया। और आपको पता है, अगेन ये मेंशन है प्रभु की मेज का। परमेश्वर की मेज पर भी तो हम रोटी और दाखरस ग्रहण करते हैं, जो हमारे यीशु मसीह के बलिदान की तस्वीर है। आज भी हम इस मेज में शरीक होने जा रहे हैं। गिडियन उस ऑफरिंग को लाया और स्वर्गदूत ने उस ऑफरिंग को कहा, डाल दे उसको, उंडेल दे उसके ऊपर जूस। और उसने छुआ और उसमें धुआं निकला और स्वर्गदूत लोप हो गया। और गिडियन को समझ में आया, ओह ये तो एंजल ऑफ गॉड था। और उसके बाद 2 और परीक्षाएं उसने करी। उसके बाद भी वो डरा हुआ था। उसने ऊन के गोले को लेकर 2 परीक्षाएं करी, आप जानते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। बट परमेश्वर ने उसकी हर बात को माना और फिर परमेश्वर ने उसको ताकत दी। वो सिर्फ 300 लोग लेकर लाखों मिद्यानियों के अगेंस्ट गया, सिर्फ एक घड़ा, सिर्फ एक मशाल और तुरही लेकर। और आपको पता है कैसी बड़ी विक्ट्री गिडियन ने हासिल करी। आज मेरी दुआ है, आप भी दुआ करिए चर्च, प्रभु इन अंत के दिनों में ऐसे गिडियंस को खड़ा करे, ऐसे एस्तर्स को खड़ा करे जो समझें कि ऐसे ही कठिन दिनों के लिए परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में रखा है और परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है ताकि हम उसकी सेवा पूरी कर सकें और उसकी महिमा कर सकें। मैं एक आखिरी एग्जाम्पल आपको याद दिला रहा हूँ। आपको याद है यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला यूहन्ना,
बहुत कठिन परिस्थिति में था जब उसको पटमस टापू पर डाल दिया गया। वो काले पानी की सज़ा हुआ करती थी। उस समय के लोग, खासतौर से जो सबसे बुरे क्रिमिनल्स माने जाते थे, उन्हें पटमस टापू पर फेंक दिया जाता था। वो पटमस टापू के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बताया जाता है वो वॉल्केनिक जगह थी, रॉकी प्लेस थी। वहाँ पे ज्वालामुखी फटा करते थे और सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, उसमें पेड़ नहीं थे, वृक्ष नहीं थे। सोचिए, डेड प्लेस। ऐसी जगह शायद पानी भी नहीं होगा, और इसलिए छोड़ दिए जाते थे कि वो वहाँ मर जाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जॉन इतनी कठिन परिस्थिति में गया। हो सकता है जॉन, अगर मैं और आप उसकी जगह होते, हम कंप्लेन करते, हम कहते प्रभु क्या यही बचा था, क्या यही हमको सहना था। लेकिन जॉन जब वहाँ गया, पहले ही चैप्टर में बाइबल कहती है, और मैं समझता हूँ इसलिए परमेश्वर ने देरी नहीं की होगी। जॉन को शायद जैसे ही पटमस टापू पर फेंका गया होगा, परमेश्वर ने ज़्यादा देरी नहीं करी होगी, बल्कि लिखा है स्वर्ग खुल गया, हेवन्स ओपन्ड, और जॉन ने यीशु मसीह को देखा और कहता जब मैंने उसको देखा, उसकी खूबसूरती को देखा, मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। और फिर यीशु उससे बातें करने लगा, और यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने कहा जॉन अब उठ, और जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ, जो मैं तुझसे कह रहा हूँ, इन सब बातों को एक पुस्तक में लिख दे, क्योंकि ये बातें सच्ची हैं, ये बातें आने वाले समय में पूरी होंगी। और जॉन, धन्य होगा वो जो तेरी इस पुस्तक को पढ़ेगा और इस पर विश्वास करेगा। धन्य होगा वो जो इन बातों को ग्रहण करेगा। प्रभु के लोगों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लोगों ने सोचा था जॉन को पटमस टापू पर डाल दें, वो वहां नष्ट हो जाएगा, वो वहां किसको प्रचार करेगा? जब वहां कोई है ही नहीं तो वो किसको प्रचार करेगा? लेकिन जॉन आज भी उस पटमस टापू से प्रचार कर रहा है। आज भी वो मसीह की कलीसिया को दृढ़ कर रहा है। आज भी वो मसीह की कलीसिया को चुनौती दे रहा है और कह रहा है यदि तुम जय पाओगे तो वो तुमको एक ऐसा खंबा अपने राज में बनाएगा। अगर तुम जय पाओगे तो वो तुमको मुकुट देगा। हालेलुया। आज भी जॉन की बातें, जॉन की भविष्यवाणियां पढ़ी जाती हैं, और खास तौर से इन अंत के दिनों में ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बन गई है, प्रकाशित वाक्य की किताब, जो प्रभु के लोग पढ़ रहे हैं और समझने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमको समझाए कि ये बातें किस प्रकार से आगे पूरी होंगी। सो आज हमने क्या देखा प्रभु के लोगों? पहली बात, हम सोचते हैं समय नहीं बदलेगा, लेकिन समय बदल जाता है, और इसलिए मुझे और आपको जो समय दिया, नाउ टाइम जो अभी हमको दिया गया, हम नहीं जानते आगे कितना समय कैसा होगा। नाउ टाइम अच्छे से बिताइए, इन्वेस्ट करिए प्रार्थना में, प्रभु के साथ संगति में, परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ पढ़ने में बल्कि मेमोराइज करने में, याद करने में, क्योंकि वो समय आएगा जब वचन का काल पड़ेगा, तो जो वचन हमारे अंदर है वही तो हमारी मदद करेगा। परमेश्वर के साथ संगति करिए, परमेश्वर अगुवाई दे, उन बातों को करने में समय इन्वेस्ट करिए। और दूसरी बात हमने क्या देखा? इस बात को समझिए, ऐसे ही कठिन समयों के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने राज्य में रखा है। प्रभु करे मैं और आप भी गिडियन के समान प्रभु के सामने जाएं और गिड़गिड़ा कर कहें, गॉड वेयर आर दोज मिरेकल्स? प्रभु वो आश्चर्यकर्म जो हमारे पूर्वज हमको बताया करते थे, जो हम आपके वचन में पढ़ते हैं, आज वो जाहिर क्यों नहीं हो रहे हैं? और अगर आप उस पॉइंट ऑफ इंटरसेशन पर पहुंच पाएंगे, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेशन पर पहुंच पाऊंगा, तो नो वंडर परमेश्वर अपने दूत को भेजकर कहेगा, हे शूरवीर सूरमा, जा अपनी इसी शक्ति में जा, क्या मैंने तुझको नहीं भेजा है? हालेलुया। क्या मैंने तुझको नहीं भेजा? इन अदर वर्ड्स, क्या मैंने तुझे अपॉइंट नहीं किया है? क्या मैंने तेरे लिए इस समय को क्रिएट नहीं किया है? क्या मैंने तेरे लिए इस समय में जिम्मेदारी को नहीं रखा है? और क्या मैंने तेरे लिए इस समय में अपने अभिषेक को नहीं रखा है? आमीन, रखा है। अगर परमेश्वर ने बुलाहट रखी है तो परमेश्वर ने अभिषेक भी रखा है। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु ने आपके लिए बुलाहट रखी है? प्रभु ने आपके लिए बुलाहट रखी है। मत कहिए मैं तो एक साधारण विश्वासी हूँ, प्रभु ने आपके लिए बुलाहट रखी। आप कहेंगे मैं प्रचार नहीं कर सकता, जरूरी नहीं है हर कोई प्रचार ही करे। प्रार्थना की बुलाहट हो सकती है, वर्शिप की बुलाहट हो सकती है, परमेश्वर के को खोजने की बुलाहट हो सकती है, और परमेश्वर आप पर जरूर जाहिर करना चाहता है उसने आपको इन समयों के लिए किस काम के लिए रखा है, किस काम के लिए अपॉइंट किया है। आइए हम प्रार्थना में जुड़ें और परमेश्वर से यही मांगे, लॉर्ड प्लीज लेट मी नो
प्रभु आप मुझे बताएं प्रभु कि इन दिनों में आपने मुझे क्यों रखा है, आपने क्यों मुझे इस परिस्थिति में रखा है प्रभु, क्या करने के लिए, कौन सी बात मुझे अभी पूरी करनी है प्रभु जी, वो करने की ताकत तू मुझे दे प्रभु। आइए मांगे उससे, मांगे चर्च, अपनी आवाजों को उठाइए, आस्क हिम, उससे कहिए प्रभु मुझे बता, प्रभु मुझे बता, प्रभु मुझे बता। हो सकता है आप गिडियन के समान डरे हुए, हो सकता है एस्तर के समान आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकती, परिस्थिति मेरे कंट्रोल के बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट परमेश्वर का वचन आया है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा, क्या मैंने तुझे अपॉइंट नहीं किया, क्या मैंने तुझे अभिषेक नहीं किया। यस, हमारे परमेश्वर ने हम सबको अपना अभिषेक दिया है और लिखा उस अभिषेक में हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। Oh, the yoke shall be destroyed by the anointing of the Holy Spirit। हमारे साथ हाथों को उठाकर दुआ करिए, प्रभु वो अभिषेक तू मुझे दे, वो दर्शन तू मुझे दे, वो विजिटेशन तू मुझे दे प्रभु। उससे कहिए प्रभु वो आश्चर्य कर्म कहाँ है जिसके विषय में हमारे पुरखा हमें बताया करते हैं। प्रभु वो बातें अब क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं जो बातें हम तेरे वचन में पढ़ते हैं प्रभु, वो गवाहियां आज कहाँ हैं परमेश्वर। तेरी सामर्थ प्रकट कर प्रभु, तेरी सामर्थ प्रकट कर परमेश्वर। अगर आज तूने अपना वचन भेजा है तो अपनी सामर्थ को भी तू प्रकट कर प्रभु, अपने भेजे हुए वचन को पूरा कर प्रभु। आज मेरी दुआ है हम सबको, संपूर्ण मसीह की देह को, जितने हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हैं, आज इस ताकत से तू भर दे प्रभु कि तूने हमें इन समयों के लिए नियुक्त किया है और तू ही हमें अभिषेक देता है ताकि हम अपनी दौड़ को पूरी कर सके प्रभु। तू अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। डर को दूर कर, निराशा को दूर कर, हताशा को दूर कर, लिमिटेशंस को दूर कर प्रभु। डर के कारण हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, ये सारी भावनाओं को तू दूर कर दे परमेश्वर, और इस विश्वास से भर दे प्रभु कि तुझ में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, तुझ में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। तूने कहा क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा, Have I not sent thee? और प्रभु हम तुझसे कहते तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमको चुना है। क्या आप कहेंगे प्रभु धन्यवाद, आपने मुझको चुना है। बोलिए चर्च, बोलिए प्रभु धन्यवाद, ऐसे समय के लिए आपने मुझे चुना। प्रभु धन्यवाद, ऐसे कठिन दिनों के लिए आपने मुझे अपने राज्य में रखा है प्रभु। अब आप मुझे इस्तेमाल भी करिए ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी सेवा पूरी कर सकूं और एक दिन आपसे वो मुकुट पाऊं प्रभु जो उन लोगों के लिए आपने तैयार किया है जो अपनी दौड़ को पूरी करके आपके राज्य में पहुंचेंगे। मेरी दुआ है अपने लोगों को उत्साहित कर, डर से आजाद कर, दिलेरी दे, शांति दे, अभिषेक दे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा का चलन हो रहा है। रोखाला राबा शानदा राबा लाबा, उससे मांगिए रखांदा रबा 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 रोखांदिया राना। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, हर जुए को तोड़ने वाला अभिषेक। ओ शानदा रबा रबा प्रभु, गिडियन के समान, एस्तर के समान, डैनियल के समान, जरमाया के समान, आइजाया के समान प्रभु जी। ओ परमेश्वर अपने लोगों को विजिट कर, अपने लोगों को विजिट कर प्रभु, अपने लोगों को विजिट कर। सिर्फ इमोशनल ड्रीम्स नहीं प्रभु जी, ओ सच्चे ड्रीम्स, आत्मा से भरे हुए ड्रीम्स, आत्मा से भरी हुई प्रोफेसी, आत्मा से भरे हुए डायरेक्शंस तू अपने लोगों को दे परमेश्वर। आइए मिलकर कहे प्रभु वो मिरेकल्स तू पूरे कर जिसके विषय में हम तेरे वचन में पढ़ते हैं। उन मिरेकल्स को तू कर प्रभु, इन दिनों में कर। हमारी दुआ है तू कर परमेश्वर, तू कर प्रभु। तेरा धन्यवाद। ओ रखंदा रबा रबा, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। अब आइए समय है हम अपने आप को तैयार करें प्रभु की मेज के लिए। परमेश्वर से कहें प्रभु इस मेज पर हमको तू कबूल कर और इस मेज की आशीष से तू अपनी संपूर्ण कलीसिया को भर प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो
तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस बलिदान के लिए जो तूने हमारी खातिर सूली पर दिया। प्रभु, तूने अपने बदन को हमारे लिए रोटी के समान तोड़ दिया। तूने स्वयं कहा, जो रोटी मूसा ने दी वो अनंत काल के लिए न थी, लेकिन रोटी जो मेरा पिता परमेश्वर मुझे तुम्हें देता है वो तुम्हें अनंत जीवन तक पहुंचाएगी। इस रोटी पर आपकी आशीष हो प्रभु। जो आपके बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं प्रभु, आपकी और निकटता और पहचान उनके जीवन में बढ़ने पाए और आपको और भी ज़्यादा धन्यवाद मिलने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस प्याले के लिए जो तेरे बलिदान के लहू की तरफ इशारा करता है, जो तूने हमारे सूली पर बहाया, ताकि तेरे इस बलिदान के लहू के द्वारा हमारे पाप मिटाए जाएं, हम तुझसे अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें, शारीरिक दुर्बलताओं से आज़ाद हो सकें, दुष्ट की ताकतों से स्वतंत्र हो सकें। और इसलिए प्रभु, तेरे इस लहू के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते हैं प्रभु, जब तेरे बच्चे तेरे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, तेरी और निकटता और पहचान और तेरी पवित्र लहू की सामर्थ हर एक के जीवन में और भी ज़्यादा अधिकाई से कार्य करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम रोटी खा लें। प्याले ले लें। आइए हम एक साथ प्याले को ग्रहण कर लें। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबों को अनुग्रह दिया कि इस पवित्र बलिदान में शामिल हो सके, याद कर सकें कि तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना महान बलिदान दिया है और प्रभु उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हर एक को ग्रहण किया है और हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, हर एक को तेरी आशीष मिलने पाए, मिस की आशीष हर एक का हिस्सा बनने पाए और प्रभु हर बात में हम आपको बहुत महिमा और आदर देते हैं। सारी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सबों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा वापस नहीं आता है होती रहे, आमीन।